हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमारा सबसे पहला है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, ठीक है। सबसे पहला हमारा कौन सा है? सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। अब सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या होता है, ठीक है। इसका अगर मैं डायग्राम बताऊं कि ब्लॉक डायग्राम इसका क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक एनवायरनमेंट मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। और ये हमारे पास एक एजेंट है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? कोई एजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या होगा। सेंसर तो होने ही वाला है, एक एजेंट के अंदर क्या होंगे? सेंसर्स होंगे और एक्शन होगा। और क्या होगा? एक्शन होगा। तो सबसे पहला काम कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या होता है, वो कुछ नहीं करता कि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को सबसे पहले क्या करेगा? परसेप्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? परसेप्ट कर लेगा थ्रू द सेंसर्स। फिर इसके बाद परसेप्ट करने के बाद ये जो है ये इसके जाता है करंट स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट। ये किस में जाता है? करंट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। ये जाता है करंट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर। अब ये जो करंट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट है, इसके बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो और कंडीशन एक्शन रूल होता है। एक कंडीशन एक्शन रूल, कंडीशन एक्शन रूल, ये दोनों चीज़ें की मदद से एक्शन परफॉर्म किया जाता है। किसके अंदर? एनवायरनमेंट के अंदर। क्या परफॉर्म किया जाएगा? एक्शन परफॉर्म किया जाएगा थ्रू द एक्चुएटर्स, ठीक है। ये पहला है, इसको अपन इसलिए डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, बाकी जो इसके वाले हैं इसी से हम समझेंगे, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा मेन है। कोई भी अपना एजेंट रहेगा, इंटेलिजेंट एजेंट रहेगा, उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कॉमन कंपोनेंट, वो क्या है? इन्वायरमेंट रहने वाला है, सेंसर, एक्शन, ठीक है। जो भी फर्क आएगा ये करंट स्टेट इन्वायरमेंट और कंडीशन एक्शन रूल, इन दोनों में कुछ चेंजेस आएंगे, उसके बेसिस पे अलग अलग होगा। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या है? सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट एक ऐसा एजेंट है, ठीक है, जो कि केवल इन्वायरमेंट के करंट स्टेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी इन्वायरमेंट का जो करंट स्टेट है उसके बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन इसने गेन किया सेंसर्स के थ्रू, करंट स्टेट के इन्फॉर्मेशन गेन किया ना, उसी के बेसिस पे वो क्या करेगा? एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। और एक्शन परफॉर्म करने के लिए कंडीशन एक्शन रूल को अप्लाई करेगा, कंडीशन एक्शन रूल के अकॉर्डिंग एक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। बस यही हमारा क्या होता है? सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होता है, ठीक है। करंट स्टेट को केवल ये अपना देखने वाला है, ठीक है, उसके आगे से इसको मतलब नहीं है। तो इसका जो डिसएडवांटेज हो जाता है, इसका जो अपने पास डिसएडवांटेज निकल के आता है, वो क्या है कि पार्शियल ऑब्जर्वेबल, पार्शियल ऑब्जर्व एनवायरनमेंट के अंदर ये काम नहीं कर पाता है। किसके अंदर? पार्शियल ऑब्जर्व एनवायरनमेंट के अंदर ये काम नहीं कर पाता। यानी अगर हमारे पास कोई ऐसा एनवायरनमेंट आ गया जिसके बारे में हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस जगह पे ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या है? हमारा फेल हो जाता है, ठीक है। समझ में आया क्या होता है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट? कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या करता है? सिंपली जो इन्वायरमेंट है उसको परसेप्ट करता है और उसके बेसिस पे जो उसको करंट स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट मिली, यानी इन्वायरमेंट की जो करंट स्टेट है उसके बेसिस पे कंडीशन एक्शन रूल अप्लाई करता है और एक्शन लेने का काम करता है थ्रू द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स, ठीक है। वही हमारा क्या है? सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है, ठीक है। अगला जो है हमारा वो है मॉडल बेस्ड एजेंट, ठीक है। बहुत आसान है ये, ठीक है, इसको समझना कि इसको क्या है, आसानी से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। मॉडल बेस्ड एजेंट ये सेम है, जो यहाँ सिनेरियो हो सेम टू सेम यहाँ भी है। अब लेकिन क्या है, ये क्या था? ये केवल करंट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन ये करंट स्टेट के साथ साथ जो पास्ट इन्फॉर्मेशन है उसका भी इस्तेमाल करेगा। अगर हमें मॉडल बेस्ड एजेंट का डायग्राम बनाना है तो वो सेम ही रहेगा, बस हमें यहाँ ये जो करंट स्टेट है, करंट स्टेट के नीचे एक और हमें ये करंट स्टेट के अंदर 2-3 पॉइंट्स हमें और ऐड करने पड़ेंगे। जैसे क्या है, केवल उस पॉइंट को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी डायग्राम सेम रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो रहेगा करंट
स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी जो हमारे पास करेंट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट है उसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। जैसे एक चीज़ इसके अंदर और वो क्या लेगा, प्रीवियस स्टेट, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका प्रीवियस स्टेट क्या था वो भी ये देखेगा। ठीक है। दूसरा, हाउ इन्वायरमेंट चेंज, हाउ इन्वायरमेंट चेंज, हाउ इन्वायरमेंट चेंज, यानी कि करंट स्टेट और पास्ट प्रीवियस स्टेट के अंदर क्या क्या कितना चेंज आया है उसको ये देखेगा। और थर्ड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एक्शन, कि अगर इसके अंदर कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है तो उससे क्या चेंजेस आएगा उसको भी ये क्या करेगा, कंसिडर करेगा। ठीक है। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल बेस्ड एजेंट। ठीक है। यानी क्या था, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या था कि ये क्या कर रहा था, केवल इन्वायरमेंट को परसेप्ट कर रहा था सेंसर्स के थ्रू, उसके थ्रू करंट स्टेट की इन्फॉर्मेशन मिल जाता था इन्वायरमेंट का, और उसके बेसिस पे कंडीशन एक्शन रूल लगाया, एक्शन परफॉर्म कर देता था इन्वायरमेंट पे। लेकिन जो हमारा मॉडल बेस्ड, अब लेकिन ये क्या था, पार्शियली ऑब्जर्व इन्वायरमेंट के ऊपर काम नहीं कर पा रहा था। अब हमारा जो मॉडल बेस्ड एजेंट था वो क्या किया, करंट स्टेट के साथ साथ इस करंट स्टेट के अंदर ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये और ऐड ऑन हो जाते थे। क्या क्या, कि प्रीवियस स्टेट, करंट स्टेट के साथ साथ वो किसके ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करता था, प्रीवियस स्टेट के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करता था। उसके साथ हाउ इन्वायरमेंट चेंज, कि इन्वायरमेंट किस तरीके से बदल रहा है, करंट स्टेट और प्रीवियस स्टेट के अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं उसको भी वो ध्यान देता है। और इफेक्ट ऑफ एक्शन, कि अगर इस इन्वायरमेंट के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है तो उससे इन्वायरमेंट के अंदर क्या कितना चेंज आ सकता है, उन चीज़ों को भी ये कंसीडर करता है। ये हमारा क्या हो जाता है, मॉडल बेस्ड एजेंट हो जाता है। डन। डायग्राम सेम रहेगा, बस आपको ये पॉइंट्स इसमें ऐड कर देना है। ठीक है। अगला जो हमारे पास है वो है गोल बेस्ड एजेंट। ठीक है। ये भी हमारा जो बाकी जितने भी मॉडल्स हैं उनसे सिमिलर है। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर सेम है, आपको क्या करना है यही बताना है, इन्वायरमेंट लेना है। वैसे नॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं मैं कि गोल बेस्ड एजेंट क्या होता है, तो गोल बेस्ड एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो कि क्या करता है, जितने भी एक्शन परफॉर्म करता है वो देखता है कि वो अपने गोल से के कितने नज़दीक पहुंच रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेने का काम करता है। ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन चेंजेस हैं पिछले वाले से, एक चेंज ये है कि जो हमारा वहाँ पे कंडीशन एक्शन रूल थे दोनों के अंदर, कंडीशन एक्शन रूल के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते थे, अब वहाँ कंडीशन एक्शन रूल की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, गोल। ठीक है। यानी ये जहाँ हमारे पास कंडीशन एक्शन रूल था इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, गोल। अब ये गोल के बेसिस पे एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है। बस यही हमारा क्या रहेगा, गोल बेस्ड एजेंट। ठीक है। तो हमारे गोल बेस्ड एजेंट का काम क्या रहेगा कि वो कंडीशन एक्शन रूल की जगह वो किसका इस्तेमाल करेगा, गोल का। यानी क्या करेगा, इन्वायरमेंट को परसेप्ट करेगा सेंसर्स के थ्रू, करंट स्टेट की इन्फॉर्मेशन लेगा, उसके साथ प्रीवियस स्टेट की, हाउ इन्वायरमेंट चेंज और इफेक्ट ऑफ एक्शन को कंसिडर करेगा, और लास्ट में इन सभी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जब एक्शन परफॉर्म करना रहेगा वो कंडीशन एक्शन रूल के बजाय गोल के हिसाब से एक डिसीजन लेगा कि क्या एक्शन उसको परफॉर्म करना है। ठीक है। यानी वो हमेशा देखता है, इसके अंदर क्या होगा कि उसके पास जैसे हमारे पास कोई भी एजेंट रहेगा और एजेंट को मान लो ये हमारे पास जैसे कि ये एक कोई गेम है हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास गेम है, तो यहाँ पे मान लो कि मेरे को यहाँ पे पहुँचना है, ये मेरा डेस्टिनेशन है। ठीक है। और हमारा एजेंट यहाँ पर है। अब ये क्या करेगा, ये जैसे कि इस साइड भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ठीक है। दोनों साइड इसके लिए अपॉर्चुनिटी है जाने का, लेकिन हमारा जो गोल बेस्ड एजेंट है वो इस साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि इस साइड अगर ये मूव करता है तो इसका गोल स्टेट से जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये नीचे जाता है तो इसका गोल स्टेट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो गोल बेस्ड एजेंट है इसके जितने भी डिसीजंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू गोल लिया जाता है। यानी ये हर एक एक्शन के अंदर ये ट्राई करता है कि इसका जो गोल से जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जाए। ठीक है। बाकी इसका डायग्राम वही प्रीवियस ही है कि सेंसर रहेगा, सेंसर करंट स्टेट इन्फॉर्मेशन रहेगी, और करंट स्टेट इन्फॉर्मेशन के अंदर ये तीनों पॉइंट्स भी ऐड ऑन करने हैं अपने को, और उसके साथ साथ कंडीशन एक्शन रूल की जगह आपको क्या लिखना है, गोल लिख देना है।
उसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, गोल लिख देना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, गोल बेस्ड एजेंट। डायग्राम यही रहने वाला है, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ हमारा है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, ठीक है, कि यूटिलिटी बेस्ड एजेंट क्या था। अब इसके अंदर भी क्या है, जहां हमारा गोल था, गोल बेस्ड एजेंट के अंदर जहां पे हमारा गोल था उसकी जगह पे आपको क्या लिख देना है, यूटिलिटी। सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। यानी कि गोल के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेगा, ये यूटिलिटी के बेसिस पे डिसीजन लेगा। अब देखो लेकिन क्या दिक्कत क्या आई थी, जो हमारा गोल बेस्ड एजेंट था ना, ये फ्लेक्सिबल नहीं था। ये हमारा क्या था, डिसएडवांटेज। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका डिसएडवांटेज क्या था कि ये फ्लेक्सिबल नहीं था, नॉट फ्लेक्सिबल। ये क्या था, फ्लेक्सिबल नहीं था। फ्लेक्सिबल मतलब इसको केवल करंट स्टेट से, ये जो इसका इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट से केवल गोल स्टेट तक ही इसका केवल रहता है, क्या लक्ष्य रहता था कि ये करंट स्टेट से गोल स्टेट तक कैसे पहुंचे। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर रहती थी उसको ये इग्नोर कर देता था, उससे इसको कोई मतलब नहीं रहता था। अब लेकिन हमारा इसको यानी ये फ्लेक्सिबल नहीं था, ये केवल गोल के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करता था। इस चीज़ को ओवरकम हमारा करता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, ठीक है। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट जो था वो डिसीजन किसके बेसिस पे करता था, गोल के बेसिस पे नहीं करता था, यूटिलिटी के बेसिस पे डिसीजन लेता था। यूटिलिटी के बेसिस का मतलब यानी कि इसके अंदर एक्शन जो भी परफॉर्म किया जाता है, इसके अंदर जब भी कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, तो वो दो चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करता था कि उसको हैप्पी स्टेट मिल रही है, कि नहीं मिल रही है, उसको हैप्पी स्टेट मिल रही है कि हैप्पी स्टेट नहीं मिल रही है, बस इसके ऊपर ये फोकस करता है। डायग्राम सेम रहेगा, बस यहाँ कंडीशन एक्शन रूल की जगह आपका क्या रहेगा, यूटिलिटी, और इसमें करंट स्टेट के अंदर ये तीनों पॉइंट भी अपने एड ऑन होने चाहिए, ठीक है। बस यही हमारा क्या रहेगा, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। यानी कि इसके अंदर जब ये कोई भी इसके अंदर जो एजेंट है करंट स्टेट से लेके गोल स्टेट की तरफ जब वो मूव करेगा, तो करंट स्टेट से लेके गोल स्टेट के बीच में जितनी भी चीज़ें आएंगी उनको भी वो कंसिडर करेगा और देखेगा कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करके क्या मैं फ्यूचर के अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता हूँ। तो यानी ये यूटिलिटी को बढ़ाने के ऊपर फोकस करता है कौन, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट है वो है लर्निंग एजेंट, ठीक है। ये हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट है, ठीक है। इसका ये किस तरीके से वर्क करता है इसको समझो, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, ये अलग से भी पूछा जाता है, इसलिए इसको मैं अलग से दोबारा इसका डायग्राम बना के समझा देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक इन्वायरमेंट हमारे पास होगा, ठीक है। और अब दूसरा जो एजेंट है, एक इन्वायरमेंट होगा और इसमें भी हमारे पास क्या होगा, एक एजेंट मौजूद होगा, ठीक है। अब किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पे हमारे पास सेंसर मौजूद होगा और यहाँ भी हम क्या करेंगे, कोई एक्शन होगा। ये तो सेम ही है, हर एक का मैंने बोला था सबका ये सेम रहेगा, ठीक है। इन्वायरमेंट को क्या करेगा, सेंसर्स के थ्रू परसेप्ट करेगा और एक्चुएटर्स के थ्रू ये क्या करेगा, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर देगा, एक्चुएटर्स के थ्रू, बाय एक्चुएटर्स, ठीक है। एक्चुएटर्स या इफेक्टर बोलो, इनके थ्रू क्या करेगा, इन्वायरमेंट के अंदर क्या करेगा, ये एक्शन परफॉर्म करेगा। अब इसके अंदर क्या डिफरेंट है बाकियों से, ये बात करते हैं। तो यहाँ पर एक जुड़ा होता है परफॉर्मेंस एलिमेंट, क्या होता है, परफॉर्मेंस एलिमेंट। यहाँ पे हमें एक मिलता है परफॉर्मेंस एलिमेंट, ठीक है। अब यानी सेंसर से यहाँ पे इंफॉर्मेशन जाती है परफॉर्मेंस एलिमेंट से, और परफॉर्मेंस एलिमेंट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब लेकिन यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन सेंसर से परफॉर्मेंस एलिमेंट के पास जाने के साथ साथ ये एक इन्फॉर्मेशन जाती है क्रिटिक के पास। किसके पास, क्रिटिक क्या होता है, जैसे कि मान लो हमने पास्ट के अंदर इस इन्वायरमेंट के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म किया था, ठीक है। उस एक्शन के कारण इस इन्वायरमेंट के अंदर कुछ चेंज आया होगा, फिर उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा उसने एजेंट ने परसेप्ट किया और परसेप्ट करके परफॉर्मेंस एलिमेंट के पास उसको भेज दिया। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन सेंसर के से परफॉर्मेंस एलिमेंट को भेजने के साथ साथ सेंसर किसको भेजता है, क्रिटिक एलिमेंट को भी भेजता है। क्रिटिक एलिमेंट क्या करता है कि यानी जैसे क्रिटिसाइजर्स होते हैं ना कि बताते हैं क्या कमी रह गई, तो ये एक्शन परफॉर्म करने के कारण इन्वायरमेंट के अंदर क्या कमी रह गई, ठीक है, उसको क्या करता है क्रिटिक, क्या करता है फीडबैक देता है। क्रिटिक उस कमी को किसके थ्रू बताता है, फीडबैक के थ्रू,
फीडबैक के थ्रू किसको देता है? लर्निंग एलिमेंट। यही है, क्योंकि ये लर्निंग एजेंट है तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा? लर्निंग एलिमेंट। ठीक है, क्रिटिक क्या करता है? सेंसर से जो यानी कोई भी चेंज आया था वो इन्फॉर्मेशन सेंसर के पास गई और सेंसर वो इन्फॉर्मेशन क्रिटिक के पास भेजा। क्रिटिक ने उसको एनालाइज किया, उस एक्शन के कारण जो जो चेंजेस थे उनको एनालाइज किया और उसके करस्पॉन्डिंग क्या जनरेट किया? फीडबैक जनरेट किया और उस फीडबैक को किसके पास दे दिया? लर्निंग एजेंट को दे दिया। तो लर्निंग एजेंट अब क्या करेगा? लर्निंग एजेंट बताएगा, लर्निंग एजेंट जो यानी इस फीडबैक की मदद से जो सीखता है वो चीज़ परफॉर्मेंस एलिमेंट को बताएगा। वो क्या करेगा? वो चेंजेस ला देगा कि पहली बार जो आपने चेंजेस किया था वो गलत किया था, उसको क्या बताएगा? ये चेंजेस किसको देगा? परफॉर्मेंस एलिमेंट को देगा। उसके साथ ही साथ लर्निंग एजेंट के पास परफॉर्मेंस एलिमेंट भी जो नया नॉलेज एक्वायर किया है उसने, नए अभी जो करेंट स्टेट के करंट एनवायरनमेंट की जो करंट स्टेट से उसके कारण उससे जो नॉलेज एक्वायर किया वो नॉलेज भी देगा लर्निंग एलिमेंट को। ठीक है, और लर्निंग एलिमेंट क्रिटिक के थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस करने हैं नेक्स्ट वाले एक्शन के अंदर वो चेंजेस को भी बताएगा परफॉर्मेंस एलिमेंट को। इसके साथ ही साथ जो लर्निंग एलिमेंट है वो इसको भेजता है, एक एलिमेंट होता है इसके अंदर पीजी बोले तो प्रॉब्लम जनरेटर। क्या नाम है इसका? प्रॉब्लम जनरेटर। अब प्रॉब्लम जनरेटर का किस तरीके से काम होता है कि जैसे कि इन्फॉर्मेशन मिल गया लर्निंग एलिमेंट, अब लर्निंग एलिमेंट वो इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम जनरेटर को देगा। वो क्या करेगा? ये अलग अलग यानी कि इस जैसे एक स्टेट के हैं, इस स्टेट के ऊपर जितने भी एक्शन हो सकते हैं उन सभी एक्शंस का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा और वो इन्फॉर्मेशन किसको देगा? परफॉर्मेंस एलिमेंट को। कि अगर आप यहाँ पर मौजूद हो, अगर आप इस पॉइंट पे मौजूद हो, इस पॉइंट से जो आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो सारी क्या बताता है? प्रॉब्लम जनरेटर। यानी हर एक उस एक्शन के करस्पॉन्डिंग जितने भी आपके उस करंट स्टेट के करस्पॉन्डिंग जितने भी एक्शन हो सकते हैं उसके करस्पॉन्डिंग सारे एक्शन को परफॉर्म करके उसका जो एक्सपेरिमेंट का इन्फॉर्मेशन है वो किसको देता है? परफॉर्मेंस एलिमेंट को देता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा लर्निंग एजेंट का डायग्राम है। इसको एक बार अब एक साथ समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को परसेप्ट किया जाएगा सेंसर्स के थ्रू। डन। अब वो जो इन्फॉर्मेशन है एक तो परफॉर्मेंस एलिमेंट्स को भेजा जाएगा कि आप डिसीजन लीजिए, ये इन्फॉर्मेशन मिली है, बताइए हम यहाँ पे क्या डिसीजन ले, और उसके साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन क्रिटिक को भी भेजी जाएगी कि हमारे करंट स्टेट की इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे पहले ये एक्शन परफॉर्म किए गए थे। ठीक है, अब बताइए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, कैसे एक्शन नहीं परफॉर्म करने चाहिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या देगा? क्रिटिक फीडबैक देगा। ये फीडबैक जाएगा लर्निंग एलिमेंट। लर्निंग एलिमेंट सीखेगा पुरानी गलतियों से, अच्छा ऐसे ऐसी गलतियाँ हुई थी, इस बार हमें वो रिपीट नहीं करनी है। तो क्या रिपीट नहीं करना है? वो जो नई इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट करेगा थ्रू द चेंजेस इन्फॉर्मेशन करेगा परफॉर्मेंस एलिमेंट के थ्रू। और जो नया इन्फॉर्मेशन गेन हुआ है परफॉर्मेंस एलिमेंट को वो भी इन्फॉर्मेशन किसके पास मिल रहती है? लर्निंग एलिमेंट। लर्निंग एलिमेंट ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके को देता है? प्रॉब्लम जनरेटर। प्रॉब्लम जनरेटर क्या करता है? उस करस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके किसी भी स्टेट के ऊपर जितने भी एक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं उन सभी एक्शंस को परफॉर्म करता है और उसके कारण क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या क्या लॉस हो रहा है, वो सारी एक्सपेरिमेंट की इन्फॉर्मेशन किसको देता है? परफॉर्मेंस एलिमेंट को देता है। फिर परफॉर्मेंस एलिमेंट उसके बेसिस पर नए एक्शन को परफॉर्म करता है थ्रू द एक्चुएटर्स इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या है? लर्निंग एजेंट। वीडियो हमारा लंबा हो गया है, ठीक है, लेकिन आराम से हमने एक एक टॉपिक को डिटेल में समझा कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या है, सब सेम है कि वो क्या है? केवल करंट स्टेट के ऊपर डिसीजन ले रहा है और कंडीशन एक्शन रूल अप्लाई कर रहा है। मॉडल बेस्ड एजेंट क्या है? वो करंट स्टेट के साथ साथ उसके अंदर क्या है? प्रीवियस स्टेट को भी लेता है, हाउ इन्वायरमेंट चेंज और इफेक्ट ऑफ एक्शन को भी देखेगा। गोल बेस्ड एजेंट क्या है? गोल बेस्ड एजेंट ये सारी चीज़ें लेकिन कंडीशन एक्शन रूल के बजाय ये गोल का इस्तेमाल करेगा। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट क्या है? गोल की जगह पे यूटिलिटी का इस्तेमाल करेगा। और लर्निंग एजेंट क्या करेगा? हर एक एक्शन के करस्पॉन्डिंग नई चीज़ों को लर्न करने का काम करेगा थ्रू द लर्निंग एलिमेंट। ठीक है, थैंक यू।